दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं जबीर जाफरी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो स्पेशल एपिसोड है वॉइस ऑफ वन पैसिव का एक और जबरदस्त एपिसोड है। दोस्तों जिस तरह से आप हमारे जो शो को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे फाउंडर्स का थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ जो एक सबसे अच्छी बात यह है कि वॉइस ऑफ वन पैसिव को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कई जो इंडियंस लोग हैं जो हिंदी जानते हैं वो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है आप जैसे फाउंडर और आप जैसे सारे जो हमारे फाउंडर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो कंटिन्यू हमारे चैनल को देखते हैं। तो उसके लिए आप सभी का सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। और आज का भी जो एपिसोड है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके पहले जो हमने 9 एपिसोड जो लाइव किए थे वो सारे जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको दिनेश कोटियान, जिसके अंदर आपको हमारे जो है खुशविंदर सर, साथ ही जो है जस्सी पाजी, इदरीस मोदी साहब और बहुत सारे जो भी लीडर्स हैं उनके वहां पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वॉइस ऑफ वन पैसिव की बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और हमारा जो हैशटैग है, हैशटैग वॉइस ऑफ वन पैसिव, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हैशटैग पे तो सारे वॉइस ऑफ वन पैसिव के जितने भी एपिसोड्स हैं और जो भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं जबीर जाफरी, जैसे आप मुझे जानते ही है, लेकिन हमारे साथ जो कंटिन्यू बने रहते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी साहब आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब नहीं है कि अगली बार से वो नहीं रहेंगे, लेकिन आप इस शो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। उन्होंने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी है इदरीस मोदी साहब ने, और वो बिजी होने के कारण नहीं आ पाए। तो डोंट वेरी उसके लिए दोस्तों, फिर भी आप इस शो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं वो हमारे बहुत ही जबरदस्त बिलासपुर के रहने वाले हैं, एक जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है, बहुत ही एक ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं जितना मैं उन्हें जानता हूं। और उसके साथ ही साथ में बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा दोस्तों यहाँ पर, जिनका नाम है श्री राजेश पपी जी। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आशीर्वाद है आप लोगों का। जी जी, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहता है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके साथ में कुछ बात बोलना चाहूंगा सर। आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देंगे प्लीज सर? आपके मुंह से अच्छा लगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आप अभी बाय प्रोफेशन राजेश सर क्या करते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। जी सर, जैसा कि हालांकि आपने मेरा नाम बता दिया है, मुझे राजेश पपी कहते हैं और मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ बिलासपुर का रहने वाला हूँ सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में सर लगभग 20 साल का सफर मेरा तय हो चुका है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले सर मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस का काम था, लेकिन जैसे ही मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लगी तो मैंने इस पर ये चीज, मुझे कहीं पता नहीं था कि पैसिव इनकम क्या चीज होती है करके। तो जब नेटवर्क इंडस्ट्री के टच पर आया और मुझे ये चीज जानकारी लगी कि एक समय तक आप काम करते हैं और एक समय बाद काम न करें तब भी पैसा आते रहेगा, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बचपन से ही मैं सर काफी अधिक महत्वाकांक्षी इंसान था। जीवन में मुझे एक चीज तो क्लियर है, या तो हमको कटोरा लेकर जाऊंगा या तो बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। कैसे बनूंगा, क्या बनूंगा, ये मुझे क्लियर नहीं था। तो उस समय जब नेटवर्क मार्केटिंग में टच में आया तो मुझे वह रास्ता दिख गया जिस रास्ते पर चलकर मैं दुनिया में कई ऊंचाइयों पर जा सकता हूं, अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूं। तो वो फील्ड मुझे दिखा, तो मैं फिर उस पर सफर तय किया और जैसे जैसे मैं अध्ययन के साथ बढ़ता गया, मेरा सौभाग्य सर कि नेटवर्क इंडस्ट्री पे जब मैंने एंटर किया तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ में एंटर किया हुआ, जिस कंपनी पर एजुकेशन पार्ट पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। तो जब मैं सिस्टम पर रहा तो मुझे काफी किताबें पढ़ने को कहा गया, काफी कैसेट सुने, काफी मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए। तो उससे क्या हुआ कि पहले का जो राजेश पपी था और उसके बाद जो राजेश पपी था, मेरी पर्सनालिटी में आज की डेट में जो पहले का राजेश पर आज में काफी बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। अगर सबसे बड़ा अंतर की बात करूं तो आज मैं एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हूं। दुनिया की कितनी भी विपरीत परिस्थितियां मेरे साथ खड़ी हो चुकी हैं और आ भी जाए तो मैं सबसे पहली बात है कि मैं एक सकारात्मक हो गया हूं, किसी भी परिस्थितियों से मैं नहीं हारता। दूसरा चीजें मेरे साथ में ये हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे ये चीज बताया कि संभावनाओं को देखिए, दूरदृष्टि को देखिए, विजन को देखिए और उस आधार पर काम कीजिए। दूसरा मुझे एक चीज जो यहाँ पर समझ में आई थी कि अमीरी एक खेल है, अगर आप उस खेल का हिस्सा रहेंगे तब आप अमीर बनेंगे, अगर उस खेल का हिस्सा नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसा मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा आपको कि जैसे क्रिकेट का एक मैदान होता है, स्कूल के एक मैदान पर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक प्लेयर जब एक मारता है, चौका या छक्का मारता है तो ताकत उसको उतनी ही लगती है। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मैच खेल रहा है ना, इंडियन टीम से खेल रहा है, तो वहां छक्का मारने का उसका स्थिति, उसकी जो पोजीशन है वो एक डिफरेंट है, वहां पर जो मान सम्मान फेम मिलने वाला है और यहाँ पर एक डिफरेंट है। वैसे ही अगर आपको अमीरी का जहां पर खेल हो रहा है वहां पर आप अगर खेलेंगे तो आप अमीर बनेंगे। नहीं तो सर ये जो 60 और 70 साल की जिंदगी है ना साहब, ये कहने के लिए बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। हिंदुस्तान में ही ऐसे काफी लोग हुए हैं जिन्होंने 60-70 साल में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके आने वाली कई पीढ़ियां
उनको बैठ कर खाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 60-70 साल का जीवन यापन करते हैं और इस दुनिया से कब आए और कब कुछ पता नहीं चल सका। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा एक सिस्टम, है ना, धरती पर आया हुआ है, एक आम लोगों के लिए, एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए। उस सिस्टम का मैं हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको राजेश सर वही मैं बोल रहा हूँ कि कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं आप कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ने ना सिर्फ कई लोगों को पैसा दिया, बल्कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ने जो हमको एजुकेशन दिया वो हमको जिंदगी में बहुत काम आया। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ये बात बताना चाहते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो आप ऑलरेडी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव रहे हैं और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। नेगेटिव पॉइंट भी है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। तो मैं सर इसी विषय में एक थोड़ा सा आगे का प्रश्न ही आपसे पूछूंगा कि आपने ऑन पैसिव कैसे ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया, मतलब आपकी इसमें एंट्री कैसे हुई और आप क्या सोच करके ऑन पैसिव में आए, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। कि जैसा कि मैंने बताया सर कि मैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, स्वाभाविक के साथ मेरे ड्रीम्स हैं, अपने परिवार के लिए कुछ सोचता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मुझे चीज करनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही हुआ सर कि जिस इंडस्ट्री पर जो मेरा 20 साल का सफर हुआ, उसमें खट्टे मीठे अनुभव के साथ में हुआ, आगे बढ़ता गया, ठीक है। और आज इस 20 साल के सफर में ऐसा हो गया था, कहीं नहीं कुछ ऐसी चीज लग रही थी जिस उद्देश्य से इस इंडस्ट्री पर एंटर किए हुए हैं, उस उद्देश्य को शायद हो सकता है पूर्ति हो पाएगी, हो सकता है नहीं हो पाएगी चीजों को। तो क्या हुआ था कि मैं लास्ट टाइम जिस कंपनी में काम कर रहा था, किसी कारणवश उस कंपनी को मुझे क्विट करने का मैंने निर्णय ले लिया था। तो जैसा कि मैं क्या है कि मैं सर काफी अधिक आस्तिक व्यक्ति हूँ, है ना। तो मेरा परिवार एक ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर हमें बताया जाता है कि आपकी जो भी समस्या है आप ईश्वर से डायरेक्ट बात कीजिए, ईश्वर आपको सुनता है करके। तो यूं ही हुआ कि जब मैं चेंज करना चाह रहा था, तो मैं यूं ही बैठा हुआ था ईश्वर से कि ईश्वर अगर आप मुझे इस रास्ते से हटाना चाह रहे हैं तो मुझे अब मार्ग बताइए कि मैं आगे अब क्या करूं, ऐसा क्या है रास्ता जिस रास्ते पर चलकर मैं कुछ आगे बढ़ूं करके। तो अक्सर मेरे साथ होता है सर कि जब भी मैंने ईश्वर से बात किया हुआ, कुछ ना कुछ रास्ता मेरे सामने आता है। कभी कभार किसी लीडर्स के कॉल आ जाते हैं, कभी कभार कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है। सेम इस बार भी ऐसे हुआ। शायद जो मेरे साथ परिस्थितियां निर्मित हुई थी, तो मुझे ऑन पैसिव पर ईश्वर डालना चाह रहा था, ठीक है। तो हुआ यूं कि सर मैं फेसबुक पर यूं ही बैठा हुआ था, तो वहां पर हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र है दिनेश कोटियन साहब। संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन दिनेश कोटियन साहब ने कुछ पोस्टिंग डाली हुई थी और उस पोस्ट पर वो बहुत ही जानते हैं, तो काफी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, वो कुछ बातें कर रहे थे, क्रांति वाली बातें कर रहे थे। तो मैंने उस वीडियो को हल्का सा सुना और सीधे मैंने दिनेश कोटियन साहब को कॉल कर दिया। दिनेश कोटियन साहब की विचारधारा से मैं बहुत अधिक प्रभावित हूँ। प्लस एक ऐसा मंच मिला हम था जहां पर मैंने भी काम किया था ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। उस मंच पर मुझे माइक मिला था और उस माइक पर मैंने कुछ ऐसी बातें की थी जो लोगों को दिल को टच कर गई थी। मैं भी काफी रोया हुआ था और काफी उस हॉल के काफी लोग रो चुके थे। शायद उस दिन दिनेश कोटियन साहब ने मुझे भी पहचान लिया था और हमारे बीच एक संबंध बना हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने दिनेश कोटियन साहब से बात की, तो दिनेश कोटियन साहब ने फिर उसी अंदाज में, अपने बम्बई अंदाज है, उसी अंदाज में उन्होंने बात किया कि राजेश भाई, बोले जानते तो यार हम लोग इस इंडस्ट्री में है, तुम भी लीडर हो यार, मैं भी लीडर हूं, हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में कमा लेते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है यार कि हमारे पर विश्वास कर जो इतने लोग आते हैं वो लोग कमा नहीं पाते हैं। तो यार इस दफे कुछ ऐसी ही चीजें आती है, बहुत ही क्रांतिकारी चीजें आई हुई है सर, इसके बारे में अभी बात नहीं कर पाऊंगा, तुमको रात को मेरा एक वेबिनार होता है उसको सुनना करके। और इस बीच कैसा हुआ, उन्होंने ऑन पैसिव वर्ड के बारे में बात किया सर। अब ये सब, ये जो पैसिव वर्ड है सर, ये वर्ड तो सब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा ऐसा वो उसी चीज के लिए काम कर रहा है कि भाई पैसिव इनकम के लिए करके। तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अब सब हुआ है क्या कि मेरा इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मैंने बताया कि मेरा व्यक्तित्व बना है, तो उसमें एक सबसे बड़ा अच्छा व्यक्तित्व जो मैं खुद अपने आप को तारीफ करना चाहूंगा साहब, कि मुझे किसी भी अवसर के बारे में बात कर लीजिए, मेरा जो 20 साल का अनुभव है, इस अनुभव के हिसाब से हजारों प्लान सामने से गुजर चुके हैं, तो मैं किसी भी अवसर को, ज्यादा नहीं साहब, मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, 2 से 3 घंटे में अनुभव के साथ मैं उस अवसर को पोस्टमार्टम कर लेता हूँ। काम की चीजें हो तो स्वीकार करता हूँ, नहीं तो उसे बाउंस कर देता हूँ। तो जब यहाँ पर ये ऑन पैसिव बारे में सर ने बताया, तो मैं बोले यार रात भर तक क्यों इंतजार किया जाए भाई, काफी चीजें हैं। तो हमने भी गूगल में सर्च किया कि ऑन पैसिव क्या है करके, यूट्यूब पर गए ऑन पैसिव क्या है करके, तो कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी और बहुत कुछ तो समझ में मुझे बातें नहीं आई, लेकिन हाँ मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो एक हटकर है। और खासकर जैसे दिनेश कोटियन साहब ने कहा था कि ये एमएलएम नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मैं तो भाई एमएलएम फील्ड का खिलाड़ी हूँ, ये एमएलएम नहीं है, तो मुझे इसे क्यों करना चाहिए करके। तो जब मैं इस पर जो अध्ययन कर रहा था सर, तो मुझे कहीं ना कहीं एक हल्का सा यहाँ पर लगा कि ये ठीक है, ये एमएलएम नहीं है, ये बातें हैं तो जो कुछ लग रही है ना, लेकिन ये कुछ एमएलएम मॉडल को भी लेकर चल रहा है। और अगर ये एमएलएम नहीं है, तो शायद अगर इसमें कुछ इसी मॉडल को लेकर चल रहा है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि नेटवर्क इंडस्ट्री अगर हम बात करें, नेटवर्क इंडस्ट्री बात करें, तो वो जो इसका जो बिजनेस मॉडल है ना,
वही मॉडल हम आम व्यक्तियों को काफी अधिक रेवेन्यू देता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो दुर्भाग्य हुआ कि आज हम किसी कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। आज हम देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत मॉडल है, इतनी सारी हजारों कंपनियां आ गई हैं कि लोग आज भी 20-20 साल से लगे, जैसे मेरे जैसे लगे हुए हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि ये उनके आने वाली जनरेशन को फ्रीडम पार्टी दे पाएगी। तो क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग पे जो कुछ एक जो कमियां जो मैं देख पाया था, जिस कारण से मैं शायद हो सकता है जिस लेवल ड्रीम इनकम की कल्पना कर पा रहा हूँ वो ड्रीम इनकम नहीं पा रहा हूँ, प्लस मुझ पर विश्वास कर जो टीम आ रही है वो भी उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो जिन समस्याओं को मैंने देखा था उस समस्याओं का समाधान मुझे ऑन पैसिव पर दिखने लग गया। ऑन पैसिव पर दिखने लग गया तो फिर जब 1-2 दिन बाद कुछ अध्ययन हुई, वीडियो सुने, सारा चीजें से अध्ययन किया, तो फिर मुझे लगा नहीं यार इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने ऑन पैसिव पर आना स्टार्ट किया। तो अगर मैं ये बात करूं सर, अगर आप इजाजत दें, कि ऑन पैसिव की ऐसी क्या खूबियां जो मुझे लगी, है ना। देखिए ऑन पैसिव क्या सर एक समाधान है ना। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑन पैसिव एक समाधान है, तो ये समाधान तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में, कि चाहे कॉर्पोरेट जगत का हो, चाहे बिजनेस जगत का हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो, ठीक है, या एक बेरोजगार व्यक्ति हो, तो हर का एक समाधान बनकर आया हुआ है। तो मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का हो, तो मुझे इसमें उसका एक समाधान दिखा, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से सुना। तो मैं थोड़ा सा आपसे बातें करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, कि मुझे इस पर ऐसा क्या समाधान दिखा जिसके बारे में इस सिस्टम पर आया हूँ। इजाजत देंगे सर, थोड़ी बात करूं मैं? बताइए सर, बताइए, जरूर जानना चाहेंगे लोग, डेफिनेटली। देखिए मैं जितना समझ पाया हूं सर, देखिए सबसे पहले किसी चीज को सर्च करने का मेरा एक अपना मापदंड है। मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता हूं या मैं ऑन पैसिव को भी ज्वाइन किया हूं, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि इस कंपनी की जन्म किया हुआ, किस उद्देश्य से जन्म हुआ है। ये कंपनी जिस चीज के बारे में बात कर रही है उसका आधार क्या है, ठीक है। और ये कंपनी जो आई हुई है, तो कंपनी देखिए 3 तरीके की चीजों पर बात करती है। एक तो क्या होता है, कुछ चीजें कंपनी ओरिएंटेड रहती है, जहां पर कंपनी अपनी प्रॉफिट के बारे में बहुत अधिक सोच कर काम करती है। दूसरा कुछ होता है कि लीडर्स ओरिएंटेड बातें होती है, और कुछ ऐसे होती है जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो ऑन पैसिव में मुझे कुछ ऐसी ही चीजें लगी जब मैंने एस मुफारिस साहब को जब सुना, समझा कि ऑन पैसिव का जो जन्म हुआ है वह देखा जाए तो सर कि वो देश के जैसे ऑन पैसिव को जो मैं समझ पा रहा हूं कि ऑन पैसिव आने वाले समय में किसी भी देश की आर्थिक ग्राफ को काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, ठीक है। ऑन पैसिव को जिस तरीके से डिजाइन किया, देखिए किसी भी देश की तरक्की उस देश की औद्योगिक नीति, उस देश की व्यापार नीति, उस देश की एजुकेशन, ये 3 चीजों पर प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑन पैसिव की हम जिस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर जिस टूल्स की बात करते हैं, वो टूल्स जो है वो एक समाधान है। किसका समाधान है सर? कि अगर एक कॉर्पोरेट जगत को किस चीज की आवश्यकता है कि उनका बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सके, किस तरीके से वो अपने ऑफिस को मैनेज कर सके, किस तरीके से स्टाफ को मैनेज कर सके, तो वो क्या दे रहे हैं, उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमारे ऑन पैसिव सिस्टम से जो भी इसके जो प्रोडक्ट्स जो यूज करेंगे, तो कॉर्पोरेट जगत को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं, व्यापार अगर बात करें, तो ऑन पैसिव के जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति चाहे ट्रेडिशनल मार्केट का हो, तो वह उस व्यापार को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद कर सकता है। ऑन पैसिव के जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, को एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो को एकेडमी अगर बात करें तो वो देश की शिक्षा पद्धति पर, उस देश के बच्चों को काफी अच्छी जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, और हम ये बात करें तो टीचर्स भी आ सकते हैं, बहुत सी तो एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत अधिक डेवलप कर सकता है। तो ऑन पैसिव जिस दिन भी दुनिया के सामने आएगी, तो उस देश की इकोनॉमी पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो फिर हम तो इस तरह एक आम व्यक्ति हैं, है ना, तो एक प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर पढ़ने वाली है, ठीक है सर। तो मुझे यहाँ पर ये चीज समझ में आई। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर आप। और दूसरा ये कि जिस तरह से जो राजेश जी बता रहे हैं, दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं, इंडस्ट्री जो इंटरनेट होता है, जैसे इंटरनेट एक ऑप्शन होता है कि इंटरनेट की दुनिया किसी के लिए भी भेदभाव नहीं रखती, जाति भेद, मतभेद या लिंग भेद, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखती है। उसी तरह से ऑन पैसिव भी यही है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसी चीज आई है, ऐसा रेवोल्यूशन है कि ये किसी गरीब अमीर या उसको नहीं देखती है। यहाँ पर जो आदमी आएगा वो अमीर आदमी होगा, वो अमीर होगा, जो गरीब होगा वो गरीब भी बहुत अमीर होने वाला है यहाँ पे। तो कुल मिला के ऑन पैसिव बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही बोल रहे हैं ना राजेश सर आप? कुल मिला के कुछ शब्दों में ये बात भी बोलना चाहते हैं? हाँ सर जी, बिल्कुल बिल्कुल।
जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। और एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, बातें तो बहुत सारी हैं हमारी, बट मैं कुछ कुछ बातें लेता हूँ। जैसा आप तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ड्रीमर लोग होते हैं, जो जिनके बहुत बड़े ख्वाब होते हैं, जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, वही लोग इसके अंदर आते हैं ज्यादातर, जहां तक मैंने देखा है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। लेकिन उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, और शायद जैसा आप बता रहे हैं कि 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसके हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ऑन पैसिव में आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो ड्रीम 100% है, कि आप 200% श्योर होने ही वाला है और 100% होगा, राइट? तो आपका भी कई सालों से ड्रीम एक ऐसा होगा, तो कोई ऐसा इम्पैक्टिव ड्रीम आपका जो जबरदस्त ड्रीम हो, कि जो आप ऑन पैसिव से करेंगे और कुछ लोगों के लिए करेंगे, थोड़ा सा सर बताइए प्लीज। देखिए सर, ड्रीम की बात करूं सर, तो आप मेरी ड्रीम डायरी है आज से 20 साल पहले जो मैंने तैयार किया हुआ था, ठीक है। उस ड्रीम डायरी पर सर जब मैं बात करूं तो मैं उस पर देखिए एक आम जो सपना होता है लोगों का, बंगला, गाड़ियां वगैरह, ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। प्लस प्लस मुझे एक वहां पर एक लिखा हुआ है 300 करोड़ रुपए, वहां पर लिखा हुआ है 300 करोड़। जब मैंने उस चीज को पोस्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि जीवन में कभी 300 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि जो अगर ड्रीम डायरी में खासकर आपने नोट कर रखा हुआ है तो कुछ सिचुएशन, परिस्थितियां वैसे आ जाती हैं। सो वहां पर आपको, तो शायद आज की डेट में से ऑन पैसिव की बात कर रहा हूं, तो ये मुझे लगता है शायद वो चीजें यहाँ पर फुलफिल हो सकती है करके। 300 करोड़ तो कुछ लगेंगे ही नहीं सर इसमें आपको, 300 करोड़ तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। वो चीजें तो कुछ क्लियर होती जा रही है यहाँ पर, चीजों को जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए फिर भी क्या है कि मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ वैल्यू के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। वो वैल्यू के बारे में बात ये है सर कि देखिए पैसा सेकेंडरी है, पैसा सेकेंडरी है। पैसा अगर एक सही प्लेटफॉर्म है तो पैसा तो आना ही आना है। लेकिन जो मैं जिस तरीके से व्यक्ति हूँ सर, तो मुझे अगर मैं पैसा का सर, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे क्या होता है सर, एक लोगों को सरप्राइज है। अक्सर मेरे साथ हुआ है, अगर मैं सक्षम रहता हूँ तो कोई दोस्त अगर मुझसे कुछ मजाक भी कर देता है ना, तो मुझे पॉसिबल होता है तो मैं चीजों को तुरंत मजाक को उसको हकीकत में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वैसे ही है सर कि अगर मैं ऑन पैसिव से अगर काफी कुछ हमें मिलता है, चीजें जो दिख तो रही है साफ साफ, तो मैं लगता हूँ ऐसे कुछ बहुत से लोगों के जीवन को सरप्राइज करना चाहता हूँ लोगों को। मतलब कहना चाहिए दोस्तों की बात करूं तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर, जब हो सकता है जैसे बहुत से ऐसे जो अपनी बेटियों की मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हो, मुझे पता चला, उन्हें पता भी नहीं चल पाया सर उनकी मैरिज करना है। किसी ऐसे बहुत ही कुछ जरूरतमंद है सब, जिन्हें पता हो सरप्राइज कर पा, उनको हमें वो सारी चीजें दे दे। तो मैं तो कहना चाहिए कि मैं समाज के बहुत वर्ग के लिए मैं वहां कुछ करना चाहता हूँ, अगर ऑन पैसिव में बहुत अधिक सक्सेस हो पाता हूँ तो यहाँ पर। जी, कुल मिला के मैसेज आप कुल मिला के यही बोलना चाहते हैं कि ड्रीम यहाँ तो सब कुछ होंगे। यहाँ पर एक चीज तो मैंने भी पर्सनली नोट की है कि अभी तक हम चलती हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो काम करते थे उसमें अपने ड्रीम के लिए तो सोच ही लेते थे, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने 99 के 100% फाउंडर को देखा है कि खुद के बारे में सोचना उन्होंने छोड़ ही दिया है, जैसा कि आज आपने भी बताया। तो खुद का सपना तो आपको पता ही है ना यहाँ पे कि 200 नहीं 300 नहीं बल्कि 500%, 1000% होना ही होना है। लेकिन आपको इतना फ्यूचर में पैसा आएगा कि आप अपनी वजह से दूसरे लोगों को अमीर बनाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को, ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव को देख रहे हैं, फाउंडरों को तो पता है, उनको मैं जरूर बता दूं कि देखिए ऑन पैसिव बहुत बड़ी चीज है। शायद इसको हर कोई विश्वास नहीं करता है, राइट। और जिसने विश्वास किया है, तो आज देखिए 20-20 साल पुराने जो नेटवर्क मार्केटर लोग हैं जो कर रहे थे ऑलरेडी, और वो लोग इसके अंदर इनकम छोड़ करके और इसमें आया। जैसे कि लास्ट हमारा जो अशोक गोस्वामी जी वाला जो वीडियो था वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका भी देख सकते हैं। उन्होंने भी यही बात बताई थी कि देखिए उनकी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जैसे बताई थी कि उनकी 50,000 1 लाख रुपए महीने की इनकम अभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आती है। सोच देखिए आप, और उसको वो छोड़ दिए हैं, किसी और को आईडी गिफ्ट कर दी, भैया तू इस्तेमाल करो, और ऑन पैसिव को फुल फ्लैश कर रहे हैं, जबकि ऑन पैसिव से उनको 1 रुपया भी नहीं आया। तो ये सोच होती है, मतलब ये दूसरों की सोच। यहाँ पर आने के बाद आपकी सोच इतनी पॉजिटिव होगी, जब पूरी दुनिया को एक ब्लेस की बहुत बड़े, जैसा हमारा वो ब्लेस है, जरूरत है। आज पूरी दुनिया को तो संभव नहीं है कि हर जगह की गवर्नमेंट या हर जगह के लोग उसको कर सके। तो यहाँ पर जो हजारों मदर टेरेसा पैदा करने की बात करी है यहाँ पर हमारे ऐश मुफारा सन ने, तो ये कोई हवा में नहीं है, कोई तुक्के में नहीं है। राजेश जी क्या बोलते हैं आप इस बारे में? सच बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही कहना सर, बिल्कुल सही कहना सर। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं ऑन पैसिव की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, ऑन पैसिव की विचारधारा से प्रभावित हूँ, मिस्टर एस मुफारा की विचारधारा से प्रभावित है। एक ऐसा व्यक्ति साहब, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया के बारे में सोच सकता है, पूरी दुनिया के सक्सेस के बारे में सोच सकता है, तो क्या हम चंद लोगों के बारे में नहीं सोच सकते?
हमें अवश्य सोचना चाहिए। जैसे कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि एस मुफर्रत साहब ये जो हर हफ्ते वेबिनार्स लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं साहब? ये हर हफ्ते वेबिनार्स लेकर एक तरीके से देखा जाता है ना, तो हमारे माइंड की विचारधारा को वो एक तरीके से परिवर्तित करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एस मुफर्रत साहब कहते हैं कि ये पूरी दुनिया को, है ना, पूरी दुनिया को जो बात करते हैं, जैसे उनका जो स्लोगन है, यू आर इन इट टू इट, अगर ऐसे प्रैक्टिकल हम देखें साहब, तो क्या एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। ठीक है, तो आज वो अगर ऑन पैसिव में जो एज ए वीकली या 15 दिन में जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं ना, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो फाउंडर्स सुन रहे हैं, तो बेसिकली और जो है, जैसे हमने जो सुना है कि जब जिस दिन भी ऑन पैसिव लॉन्च होगी, तो लॉन्च होने से पहले क्या होगा, एफिलिएट मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग, प्रेस मार्केटिंग, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये जो हम जो फाउंडर्स हैं, तो बेसिकली हम लोग एस मुफर्रत की आवाज बनेंगे। क्या एस मुफर्रत सारी कंट्रियों में घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा। तो ये जो एलसी मेंबर्स हैं, ये सारी चीजों, तो जगह जगह प्रेस मीटिंग होगी, सारी चीज वार्ताएं होंगी, वहां पर क्या होगा, ये जो एस मुफर्रत जो हमारे को फीडिंग दे रहे हैं, है ना, वो फीडिंग से ऑन पैसिव ये तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं हर फाउंडर से कहता हूं, जैसे मैं बताया कि मैं इस सिस्टम पर आया हूं, मैं खुद भी अपना फेसबुक पर प्रमोट करता रहता हूं, तो ऑल ओवर इंडिया से काफी फाउंडर्स के कॉल्स मेरे पास में आते रहते हैं। जब मेरे पास काफी फाउंडर्स के कॉल्स आते हैं, उसमें से कुछ फाउंडर्स लोग जो मैं बात करता हूं, अक्सर सीधे सॉफ्ट लॉन्च के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अधिक इस बारे में दुख होता है कि यार तुम एज ए फाउंडर्स अपनी ड्यूटी को समझ नहीं पा रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि अब जब एज ए फाउंडर, खासकर जब जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लोगों ने इसके फाउंडर पोजीशन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाया। वो फाउंडर्स को कुछ इस तरीके से कुछ लोग समझ बैठे हैं, जैसे किसी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं और शुरुआत में जो आईडी लग जाती है, हम उसे फाउंडर कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री पे। लेकिन ऑन पैसिव में जो फाउंडर है साहब, वो एक बहुत ही डिफरेंट है। एस मुफर्रत साहब ने एज ए फाउंडर आपको एज ए मालिक, एज ए पार्टनर्स की तरीके अपने समकक्ष आपको स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस कंपनी के मालिक हैं, एक पार्टनर्स हैं। कल को आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्यों आने वाला है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, फिर से आना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में हम जिस तरीके से समझ रहे हैं, जैसे कोई भी कंपनी सर, कोई भी ग्लोबल कंपनी भी आपको डे 1 में मिल जाए, ठीक है, तो क्या हम उस कॉन्सेप्ट को पूरी ग्लोबली फैला पाएंगे क्या? नहीं फैला पाएंगे। हो सकता है मैं क्षेत्रीय लेवल पर फैला पाऊंगा, हो सकता है मैं इंडिया लेवल पर फैला पाऊंगा, हो सकता है कुछ एक कंट्री में मेरे कॉन्टेक्ट्स हो गए तो वहां पर पहुंचा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो फाउंडर पोजीशन मिली है, पूरी वर्ल्ड में हमें टॉप लेवल पर मिला हुआ है। ठीक है, हम टॉप लेवल, तो फाउंडर्स वहां पर टॉप पर बैठे। उसके बाद पूरी की पूरी कंट्रियां, एक कंट्री एक दूसरे के नीचे में आने वाली है, तो आपको वो शीर्ष स्थान पर मिला हुआ है। और एज ए फाउंडर प्री लॉन्चिंग आपको जिस तरीके से ऑन पैसिव को समझाया जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता थी साहब? एक स्टेबल कंपनी की आवश्यकता थी। नेटवर्क मार्केटिंग में हम स्टेबल कंपनी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रही है सर, देखिए मैं कुछ चीजों को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मैं किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया। कभी मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिली, ठीक है, कंपनी अगर अच्छी मिली तो क्या हुआ, प्रोडक्ट्स काफी महंगे रहे, प्रोडक्ट अगर वाजिब रहे सर, ठीक, तो क्या हुआ कि मुझे अपलाइन कभी सही नहीं मिले, अपलाइन कभी सही मिले तो मुझे डाउनलाइन कभी सही नहीं मिली, कभी डाउनलाइन कभी सही मिली तो कभी एक लाइन पर ही बैठ गई, कभी ऐसा सिस्टम कभी ऐसा हुआ कि भाई कहीं पर हमने काफी अच्छा मैच हुआ, चीजें, है ना, खुद तो नहीं सफल हो पाई, उस कंपनी को भी, और तो लीडर्स इधर से उधर गए। ये समस्याओं को हम फेस करते आ रहे थे। तो आज एक नेटवर्कर को या किसी भी व्यक्ति को एक स्थायी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ठीक है, तो वहां पर एमएलएम ना होकर एक रियल आईटी कंपनी के ऊपर आपको एक स्थायी कंपनी मिल रही है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने फाउंडर्स की बात की, आपको एक ऐसी पोजीशन मिल रही है, लॉन्चिंग के पहले एक ऐसी पोजीशन मिल रही है जो आप टॉप शिखर पर बैठ रहे हैं, जहां पर पूरी दुनिया आपके नीचे में आ रही है। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम बात करें, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो जिस हम रेसिडुअल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वो रेसिडुअल इनकम कब आएगी, जब एवरी मंथ वहां पर सब्सक्रिप्शन होता रहेगा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हम प्रोडक्ट बेस पे क्या देखते हैं, 1000 की टीम है, लेकिन उसमें कितने लोग 100 लोग रिपर्चेस करते हैं, 900 लोग रिपर्चेस नहीं करते। ठीक है, ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट है क्या है, वो यूजफुल नहीं, वो नीडफुल है। बिल्कुल, क्या है वो, यूजफुल नहीं, वो नीडफुल है। वो बहुत अच्छी बात है। हम क्या नीड बेच रहे हैं, हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। कॉर्पोरेट से अगर उसको नीड दिख रही है वो वहां पर आएगा, बिजनेस अगर उसकी नीड दिख रही है वो वहां पर आएगा, एजुकेशन
को नीड दिख रही है वहां पर आएगा, हेल्थ सेक्टर जो यहाँ पर आएगा और हर कोई वहां पर आएगा। तो नीड को बेचना नहीं पड़ता, नीड से लोग ऑटोमेटिक प्लगिंग हो जाते हैं। तो जो ऑन पैसिव पर हम इतनी बड़ी रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम कहां पर हुआ, ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जगत की आप देख लीजिए क्या टर्नओवर चल रहा है, बिजनेस जगत की क्या टर्नओवर चल रहा है, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का यहाँ पर टर्नओवर, वो आपके नीति में आने वाली है। ठीक है, प्लस हम एक बात करते हैं एक नए मार्केट के बारे में भी जो बात करते हैं, हम जो नए मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर जैसे देखिए, जैसे मुझे जो जानकारी लगी हुई है कि जैसे मेरा एक वेबसाइट रहेगा, अब मैं एज ए बिजनेसमैन तो हूं नहीं, मेरे उस वेबसाइट तो मेरे किस काम की है नहीं, ठीक है। तो आज जैसे जो लोग इंटरनेट की दुनिया पे नहीं है, जिनका कोई बिजनेस नहीं, जो वेबसाइट नहीं, तो वो लोग तो मार्केट पर है नहीं। लेकिन ऑन पैसिव पे क्या हुआ कि ऑन पैसिव पर मुझसे ये वेबसाइट मेरी हो सकता है मेरी कोई उपयोगिता आज की डेट पर नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंगल पैसे में उसमें सिंगल जो है पैकेज पर सब्सक्रिप्शन फीस दे रहा हूं, मतलब मैं एक नया मार्केट हो गया, तो एक नया मार्केट पे उसको पैसे दे गया। ठीक है, तो ये टर्नओवर और बढ़ेगा या नहीं, और ये सिस्टम को जिस तरीके से बताया गया कि एवरी मंथ ऑटो जो हमारे बताया कि एवरी मंथ आपको सब्सक्रिप्शन फीस 3 एंड फ्री के बारे में बात किया है, वो ऑटोमेटिक कटती रहेगी ना। तो जो हम जो नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या फेस कर रहे थे कि 1000 की टीम में 100 लोग रीपरचेस करते थे, यहाँ पर तो 100% होने वाला है, तो स्वाभाविक आपको रेवेन्यू आने वाली है, एक बार जो रेवेन्यू आ गई वो कभी पीछे। कुल मिला के सर आप ये भी बोलना चाहते हैं, यहाँ पे एक अपने सीधे शब्दों में बता दूं कि आप एक नेटवर्क मार्केटर को भी संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि देखो बॉस, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे उससे 1000 गुना ज्यादा बहुत बड़ी चीज है जो ऑन पैसिव में हो रही है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ सर मैं आपको। बिल्कुल चीज ये सर, हमारे पास थोड़ी सी मजबूरी है कि टाइम की बाउंडिंग बहुत ज्यादा है, तो मैं बस आप थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे प्लीज पूछूंगा, और बताइए आप प्लीज एक बेहतरीन सा इम्पैक्टिव जबरदस्त मैसेज सारे फाउंडर्स के लिए आपकी तरफ से क्या होगा? जबरदस्त। सबसे पहले मैं कैंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा साहब, ये आप चाहे मर्जी से आए हुए हैं चाहे मर्जी से भी नहीं आए हुए, आपकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ऑन पैसिव ताकत है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका है, मान के चलिए। इस समय बाकी जो चीज आने वाली है, ठीक है, आप अपने नहीं अपने समाज अपने देश के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो ड्रीम तो सारे फुलफिल हो चुके हैं। सिर्फ ऐसे ही कहना चाहूंगा मैं, ऑन जितने भी फाउंडर्स है, प्लीज अपनी जवाबदारी को समझें, आप अपनी जवाबदारी को समझें। पैसेंस वाली बात यहाँ पर की जा रही है, और पैसेंस भी कब आएगा, सब जहां पर ज्ञान होता है वहां पर पैसेंस आ जाता है। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए, अगर आप अपने आप को अपडेट रखे रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। प्लस आप ऑन पैसिव एस मुफोरे की आवाज बनने वाले हैं आने वाले समय, तो आप इस कंपनी के मालिक हैं, और आप इस कंपनी के मालिक होते हुए अपनी चीजों को आप नहीं जानेंगे, और कल आपकी लाइफ स्टाइल बदलने वाली है, लोग आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, पैसे आ रहे हैं लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जिंदगी तो आपकी बहुत बदल चुकी है, आपने जो सपने देखा हुआ है उसे कहते हैं ना एक बड़ी पिक्चर देखिए, उसे बहुत बड़ा आपका बड़ा जीवन में, मतलब अभी तो अपन लोगों ने कुल मिला के सर ट्रेलर ही देख रहे हैं, अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं आया, अभी तो ट्रेजर चल रहा है, और ट्रेलर आएगा सॉफ्ट लॉन्च में, और जो पूरी फिल्म रिलीज होगी वो ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, सीधी सी बात है ना। तो ये बहुत बड़ा होगा। जैसे आप एक चीज आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी, आपने बोला जैसा हमारा शो का नाम है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, तो आपने एक बात बताई, वॉइस ऑफ ऐश मुफारा, मतलब वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में तो हम सारे फाउंडरों को यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन वॉइस ऑफ ऐश मुफारा मतलब ये ऐश मुफारा तो सारे मतलब उनकी सबकी वॉइस है, हमारी ऐश मुफारा सर ही है दोस्तों। तो ऐश मुफारा सर का यहाँ पे हमको आवाज बनना है। कुल मिला के राजेश जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक मैसेज दिया था कि सारी चीजें वो अकेले नहीं कर सकते, हम जैसे फाउंडर को ही यहाँ पे करना है, एलसी मेंबर को यहाँ पे करना है, राइट सर? मैं ये बोलना चाहते थे आप। जी सर, देखिए मार्केटिंग जो कैंपेन बात है उसमें एक अपन माउथ पब्लिसिटी भी तो है ना, तो जब ये जो एफिलिएट मार्केटिंग होगी सारी चीज पेज में देखेंगे तो भाई कौन किससे पूछेगा, हम ही लोग से तो पूछेगा ना, कोई भी टकराएगा जिनको पता चलेगा मैं राजेश को भी ऑन पैसिव कर रहा है तो मुझसे पूछेगा, अगर कहीं पर देखेगा तो फिर अगर मैं सही जानकारी तब तो मैं उसको पास कर पाऊंगा ना। तो एज ए समझिए फाउंडर हमारा फर्ज बनता है कि समाज में कुछ ऐसी चीजें आई हुई है ना, एक कम्युनिटी की बात, एक ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, सारी चीजों को एक सही चीज को हम सही तरीके से मार्केट पर प्रेजेंट करें, है ना। ऐसे मैं पुनः कहना चाहूंगा कि एज ए नेटवर्कर फर्ज है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जो पूरी देश और दुनिया का नक्शा बदल सकता है, तो मुझे उस चीज को प्रमोट करना चाहिए और लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और धैर्य इसलिए रखना चाहिए कि स्टडी आप करेंगे तो जब जितनी भी इंटरनेट की कंपनियां हैं सब, वो एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर आती है सर, 5 साल 10 साल लगे हैं उनको दुनिया के सामने में आने के लिए, तो हम तो 60 से 70 प्रोडक्ट सर ला रहे हैं सर, और वो भी मात्र 3 साल में हम आने वाले हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि बहुत हम फास्ट काम कर रहे हैं, जो इसे स्लो कह रहे हैं। और
मैं भी अभी फाउंडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ, वॉइस ऑफ इम्प्रेसिव के शो में बताता हूँ कि प्लीज सारे वेबिनार मीटिंग अटेंड कीजिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, आप कभी भी सॉफ्ट लॉन्च का क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ही नहीं, पहली सबसे अच्छी बात ये। और राजेश पेवाई जी, आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया और आपने शो जो हमारा आधे घंटे का होता है आपने उसमें पूरी तरह से शानदार वार्तालाप किया और कई लोगों को अच्छे मैसेजेस दिए। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। मोदी सर की तरफ से भी धन्यवाद, वो आज आ नहीं पाए थे किसी कारणवश, तो थैंक यू वेरी मच सर। और इस शो को हम एंड करेंगे हमारे एक जबरदस्त स्लोगन के साथ जो मैं भी इस मंच के माध्यम से सर सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा मिस्टर एस मुफर्रस साहब को, ठीक है, प्लस जितने भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो बना रहे हैं उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा, प्लस एलसी मेंबर्स को नमन करना और तमाम दुनिया के फाउंडर्स को भी मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो एक स्लोगन हो जाए, इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट। एक बार और जोर से नेटवर्क मार्केटिंग वाले आप, इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू।